बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम कल हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, ठीक है जी। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हिसाबी अवामल हैं, रियाजी वाले ऑपरेटर जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होते हैं। सारे हमने पढ़ लिए थे, रियाजी वाले जो थे वो सारे पढ़ लिए थे। एक आपको बताया था मॉडुलस ऑपरेटर है, जो कि तकसीम का अमल करने के बाद जो बाकी बचता है, मॉडुलस ऑपरेटर भी वो बाकी हमें फ्राहम करता है। मॉडुलस ऑपरेटर परसेंट का साइन होता है, परसेंट बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड पर तकसीम करता है, बाएं को दाएं पर तकसीम करता है और तकसीम के बाद बचने वाली बाकी रकम लौटाता है। मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर डाटा टाइप्स पर काम करता है, ठीक है जी। ये प्रोग्रामिंग टाइम उसने ये एक प्रोग्राम दे दिया, दिस प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्लेस द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। तो इसमें मतलब हमारा कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसका जो राइट मोस्ट नंबर है, जिसे आप इकाई वाला यूनिट नंबर कह सकते हो, वो रिटर्न करना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जी, इसको हम सेव करते हैं। ये प्रोग्रामिंग हमारा कौन सा है, टाइम 2.5, ठीक है जी। इसको हम सेव करते हैं, प्रोग्राम टाइम 2.5, और इसको हमने सी टाइप का प्रोग्राम सेव करना है, C++ नहीं करना। इसको मैंने सेव किया और सबसे पहले मुझे इंट चाहिए, प्रिंट एफ स्कैन एफ में रहने देता हूँ, जो चीज़ें चेंज होनी है वो मैं कर लूँगा। और मुझे इंट क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए नंबर, ठीक है जी, नंबर चाहिए। और इस नंबर में मैं इनपुट लूँगा। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ यूज़र को मैं एक मैसेज शो करता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर एनी नंबर, वो कोई भी नंबर एंटर करेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मैं इनपुट लूँगा वो %d में ही आएगी। और स्कैन एफ मैं करवाता हूँ नम में, चूँकि जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसी में स्कैन एफ करवाना है ना। नम में मैंने स्कैन एफ करवाया, स्कैन एफ में वेरिएबल के नाम के साथ हैंड साइन आता है। अब मैंने क्या करना है, इसका राइट मोस्ट वेरिएबल जो डिजिट है वो सेव करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ रैम, रिमाइंडर के नाम से, रैम फॉर रिमाइंडर। तो ये आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने करना क्या है जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम %10। जब 10 पे तकसीम करेंगे तो जाहिर बात है जो राइट मोस्ट पे जो डिजिट होगा ना, वो ही बाकी बचेगा, वो ही रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर में वो राइट मोस्ट डिजिट आ जाएगा। और फिर मैंने इसको करवाना है प्रिंट, प्रिंट एफ यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा द राइट मोस्ट, इसे राइट मोस्ट भी कहेंगे या फिर इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हो यूनिट। पढ़ते हो ना, काई दहाई सैकड़ा हज़ार रियाजी में, उसे यूनिट 10 भी कहते हैं, यूनिट 10, 100, 1000 सो ऑन। तो राइट मोस्ट और यूनिट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे %d एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। जब मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो आप देखिएगा सबसे पहले वो मुझसे इनपुट मांगेगा, प्लीज़ एंटर एनी नंबर। मैं लिख देता हूँ 589, ठीक है। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, द राइट मोस्ट और यूनिट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इज़ 9, ठीक है। इसका देखें यूनिट 9 आ गया। और बाज़ औक़ात वो आपसे अगर फ़र्ज़ करें 100th, ये तो यूनिट थी ना, 10th वाली वैल्यू पूछ ले, उसका क्या तरीका होगा, ये आपने इसको 10 से डिवाइड किया, अगर वो यूनिट वैल्यू आपकी आई है, अगर वो आपसे पूछे 10th वैल्यू, जो उससे अगली वैल्यू है वो पूछे, तो फिर उसका क्या तरीका होगा। तो आप अगर इसको रिमाइंडर को
10 की बजाय 100 से डिवाइड कर लोगे, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर सैम्पल यूज़ करते हुए नम को मॉडुलस 100, तो आपको वो यूनिट और 10 वाली दोनों वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारा एक प्रोग्राम एक्टिविटी थी। ठीक है जी, प्रोग्राम टाइम था। तो इससे आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आ रहा है जी। इसके बाद आपका आ रहा है एक प्रोग्राम लिखें जो सारिफ से 2 हिंदसों वाला नंबर इनपुट ले और एक हिंदसे को दूसरे हिंदसे से ज़रब देकर आउटपुट दिखाएं। ठीक है जी, अब ये मतलब 2 हिंदसों वाली नंबर लेना है जिसमें 2 डिजिट्स आ जाएं, मसलन 27 है, 32 है, इस तरह का कोई। और उसके बाद क्या करना है जी, एक हिंसे को दूसरे हिंसे से ज़रब देकर आउटपुट दिखाएं। चलें हम ये प्रोग्राम लिखते हैं, सरगर्मी हमारी 2.7 है, तो हम इसको सेव एज़ कर लेते हैं किस नाम से, एक्टिविटी 2.7 और टाइप हमारे प्रोग्राम की है सी। ठीक है जी, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए नम और रिमाइंडर ही चाहिए। प्लीज़ एंटर एनी नंबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी, तो जो मैंने प्रीवियस आपको बताया उसमें ये उसका वो जो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको 10th वाली वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिमाइंडर तो मैंने ले लिया, ये मेरे पास यूनिट वाली वैल्यू तो निकल आएगी। अब मुझे जब 10 वाली वैल्यू चाहिए होगी तो वहाँ पे मैं मॉडुलस की बजाय डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। देखिए हम कैसे ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो ये आपका एक रिमाइंडर में आ जाएगा यूनिट वाला नंबर, और दूसरा नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम करते हैं हमारे पास इसको रिमाइंडर की बजाय चलो रिमाइंडर रहने दो और आप सेकंड नंबर ले लो एक और। तो हम एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम कहेंगे कोशेंट, QUOTIENT। तो एक नंबर हमारा रिमाइंडर है, एक नंबर हमारा कोशेंट आएगा। अब कोशेंट हम कैसे लेंगे, रिमाइंडर तो हमने मॉडुलस ऑपरेटर से ले लिया। ठीक है जी, अब कोशेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, नम डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, द कोशेंट ऑफ गिवन नंबर। कोशेंट असल में तो ये फर्स्ट नंबर आएगा ना, द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर। लेफ्ट मोस्ट अब चूंकि हैं ही दो डिजिट है ना, एक राइट वाला है एक लेफ्ट वाला है। द लेफ्ट नंबर ऑफ गिवन 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी, इसको आप राइट मोस्ट और यूनिट कह सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो जब जो आपका लेफ्ट नंबर है वो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे कोशेंट प्रिंट करवाऊंगा, QUOTIENT। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, सेव किया, F11 मैंने किया, इसको कंपाइल एंड रन किया, तो मुझे 2 डिजिट नंबर देना है। मैं देता हूँ 89, 2 डिजिट है ना। ठीक है, तो अब मेरे पास द राइट मोस्ट और यूनिट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इज़ 9, द लेफ्ट मोस्ट ऑफ गिवन 2 डिजिट नंबर इज़ 8। ठीक है, नई लाइन पे मैंने नहीं इसको शिफ्ट करवाया था, तो ये तो मेरे पास 9 भी आएगा। लेफ्ट मोस्ट हमारा 9 था और राइट वाला जो था सॉरी लेफ्ट वाला जो था वो 8 था। नंबर मेरे पास दोनों आ गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है ज़रब। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे शुरू पे बैकस्लैशन करवा दूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ज़रब करूँगा। एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक और वेरिएबल लाजमी नहीं है, आप डायरेक्ट भी उसकी प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन शो करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिमाइंडर इनटू कोशेंट। ठीक है जी, जो आपका जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर पे तकसीम करते हो ना, जो आपका जवाब होता है उसे कोशेंट कहते हैं ना, पता है आपको।
तो अब मैंने इस प्रोडक्ट को करवाना है प्रिंट, तो मैं ये प्रिंट एफ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ जी, द मल्टीप्लिकेशन कह लो, प्रोडक्ट कह लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट नंबर ऑफ गिवन 2 डिजिट्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट किस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया हुआ है? प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम लिया था ना गालिबन, प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो एक दफ़ा हम अपनी सरगर्मी को देख रहे हैं कि वो हमारा सही हमने उसको कर लिया कि नहीं। कह रहा है जी एक प्रोग्राम लिखो जो सरफ से 2 हिस्सों वाला नंबर इनपुट ले और एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ज़रब देकर आउटपुट दिखाएं। उम्मीद है कि सही हो गया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये आप देखें 2 डिजिट मैं दे रहा हूँ 78। सो द राइट मोस्ट यूनिट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर 8 और लेफ्ट जो है वो 7 है। 8 इंटू 7 56। ठीक है जी, 8 इंटू 7 जब 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 ज़रब 7 56। तो बेटा ये छोटे छोटे आपके प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इनको ये देखें सोच विचार से आपने ये करना होते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जी रट्टे वाली बात ही नहीं है। तो अब एक और यहाँ पे सरगर्मी आ गई है, एक्टिविटी। एक प्रोग्राम लिखें जो सेकंड इनपुट ले, मतलब टाइम की बात हो रही है, सेकंड इनपुट ले और उनके बराबर घंटे मिनट और सेकंड शुमार करे। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम है। अब कोई भी प्रोग्राम जब आपने सॉल्व करना होता है ना, सरगर्मी प्रोग्राम जब आपने लिखना होता है तो उसको पहले सोचना पड़ता है। मैं अभी पहले प्रोग्राम करता जा रहा हूँ, आपको मतलब थोड़े से टाइम के लिए मैं जहन में सोचता हूँ, उसको हल कर लेता हूँ। मैं आपको इसको हल करने का थोड़ा सा आपको साथ लेके चलता हूँ। अब देखें, हम एक नोट पैड ओपन करते हैं ताकि मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर सकूँ। इनपुट लेनी है सेकंड्स में, फ़र्ज़ करें 320 सेकंड इनपुट आ गई। अब इसमें हमने निकालना क्या है, इनके बराबर घंटे मिनट और सेकंड शुमार करें। ठीक है, घंटे कितने बनते हैं, मिनट कितने बनते हैं और सेकंड कितने बनते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये 1320 कर लेते हैं। अब घंटे निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 और जो है ना, 1 और वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट ज़रब 60 सेकंड। एक घंटे में ये आपके इतने सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, फिर 60 को 60 से ज़रब दोगे, फिर सेकंड निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3600 सेकंड हैं। ठीक है, और एक घंटे में मिनट कितने होंगे, वो 60। ठीक है जी, चलो अब हम इसको थोड़ा सा, आपको जहन में आइडिया आ गया। अब मुझे आपने थोड़ा सा गाइड भी करना है, आपसे मैंने पूछना भी है। एक्टिविटी हमारी है ये 2.8, तो इसको मैं 2.8 और टाइप इसकी सी, मैं इसको एक्टिविटी को सेव किया। तो ये कहाँ से आ गया, एक वो डैश से उसमें डल गई थी। एनीवे, तो मैं अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए इनपुट मैंने लेनी है सेकंड में। ठीक है, या फिर यूँ करें सेकंड्स, चलो वैसे ही कर लें सेकंड्स। अब और मुझे और चाहिए, मिनट चाहिए और सेक कर लेते हैं तीसरा वेरिएबल। प्लीज़ एंटर, नहीं वो चूंकि पहले भी सेकंड्स है ना, ऐसे कर लेते हैं। ये देखो, चूंकि 2 वेरिएबल एक नाम से तो नहीं हो सकते, इसको मैं कर लेता हूँ इनपुट अंडरस्कोर सेकंड्स। अब ठीक है, ठीक है, तो प्लीज़ एंटर टाइम इन सेकंड्स। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ इनपुट अंडरस्कोर सेकंड्स में। वेरी गुड। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसके घंटे, और कितने होंगे, और मैं करता हूँ और इज इक्वल टू
इनपुट अंडरस्कोर सेकेंड्स, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। इनपुट अंडरस्कोर सेकेंड्स को जब मैं डिवाइड करूँगा 3600 से तो ये घंटे निकल आएंगे, ठीक है। और अगर मैं मिनट कैसे निकलेंगे, इनपुट अंडरस्कोर सेकेंड्स डिवाइडिंग बाय 60, इतने मिनट होंगे, ठीक है। अब एक और चीज देखें, ये सिर्फ उसके घंटे अलहदा से बताएगा, उसमें घंटे कितने बनते हैं टोटल और मिनट कितने बनते हैं। अगर आप पूरा टाइम बताना चाह रहे हो ना, पूरा टाइम अगर आप बताना चाह रहे हो कि वो असल में बनता कितना है, तो फिर आपको इसका रिमाइंडर भी चाहिए। डिवाइड करने के बाद आपको इसका रिमाइंडर भी चाहिए, फिर आप उसके मिनट निकालते हो। हम ऐसा कर लेते हैं, और आ गया आपका, और निकला है, अब आप इसका रिमाइंडर निकालते हो। तो अगर आपने इसका रिमाइंडर निकालना है तो हम यूं कर सकते हैं, इनपुट सेकेंड्स डिवाइडिंग बाय रिमाइंडर 3600, और जो इसका जवाब आएगा उसको 60 पे आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये मिनट्स निकल आएंगे। अगर आपने बाकी सेकंड्स निकालने हैं, ठीक है, तो सेकंड्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम इस तरह से करते हैं कि पहले इतने की हम आउटपुट शो करवा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ, टोटल ऑर्स इन आर गिवन टाइम, वो कितने जी टोटल और कितने हैं %d, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने मिनट प्रिंट करवाने हैं, हमारे टाइम में कितने मिनट्स थे, टोटल मिनट्स इन आर गिवन टाइम, तो यहाँ पे मैं मिनट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इतना करें, फिर देखें ये सही आता है कि क्या इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर सेकंड्स वाला फिर हम निकालते हैं। अब इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहे जी प्लीज़ एंटर टाइम इन सेकंड। ज़ाहिरी बात है 3600 सेकंड से तो 1 घंटा बनना है, हमें कुछ ज़्यादा टाइम बताना चाहिए, हमें टाइम कुछ ज़्यादा बताना चाहिए। मैं कहता हूँ जी 6500, ठीक है। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, टोटल ऑर्स इन आर गिवन टाइम 1, टोटल मिनट्स इन आर गिवन टाइम 48। इसको एक तो मैं पहले थोड़ा सा क्या करूं, इधर शुरू पे \n करवा लूं, और फिर मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करके फिर हम इसको ज़रा इसकी करेक्टनेस को भी देखते हैं। 6500 ही कर लेते हैं, और 1 घंटा और 48 मिनट। अगर आप इन सेकंड्स को ज़रा डिवाइड करो कैलकुलेटर से, हम इस तरह से करते हैं, यही देख लेते हैं 6500, ताकि हमें आइडिया हो जाए। जब इसको डिवाइड किया हमने 3600 से, तो 3600 को अगर 2 से ज़रब दे तो ये 72 बनता है, ठीक है। तो जब इसमें से 3600 निकल गए, 1 घंटा तो आ गया, बाकी कितने आए, 6500 में से 3600 निकाल लो तो आपके आते हैं 900 और 6 9 15 और 2900। अब 2900 सेकंड को जब आप 60 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर हम ऑन कर लेते हैं, 2900 डिवाइडिंग बाय 60, तो ये आपका 48 आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना तो हमारा सही निकल आया है, ठीक है जी 48। और बाकी जो है, बाकी आपके रह गए सेकंड के लिए भी हम कोई ना कोई लॉजिक बना लेते हैं। तो अब ये हमने और मिनट तो निकाल लिए, अब हमने निकालने हैं सेकंड्स। तो यहाँ पे हम वेरिएबल अपना यूज़ करेंगे सेकंड, और इसमें अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, इनपुट अंडरस्कोर सेकंड्स और मॉडुलस ऑपरेटर 60, तो इसमें बड़ी कॉमन सी बात है कि ये जब आप सेकंड्स को 60 पे डिवाइड करोगे तो जितने पूरे पूरे मिनट्स होंगे
वो तो डिवाइड हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो जो इजाफी सेकंड्स होंगे वो बच जाएंगे। तो फिर हमने इस सेकंड को भी प्रिंट आउट करवा लेना है और इसको फिर हम वेरीफाई भी कर लेंगे जैसे हमने पहले आंसर वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे टोटल सेकंड्स इन आर गिवन टाइम। अब चूंकि ये स्टेटमेंट जो थी कोई इतनी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, जो हमें आइडिया हुआ हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब ये ज़रा बेटा ज़रा अब इसको हम सेव करके कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हमने सेकंड्स दिए 6500, मैं वही इसलिए सेकंड्स एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं अपने रिज़ल्ट को थोड़ा वेरीफाई कर सकूँ। तो इसमें टोटल आवर्स गिवन टाइम में 1 है, टोटल मिनट्स गिवन टाइम में 48 हैं, टोटल सेकंड्स इन आर गिवन टाइम 20 सेकंड्स। तो अगर आप इधर आ जाएं अपने नोट पैड पे, तो ये आप देखें कि जब हमने 48 आवर्स तो हमारे आ गए थे, जब हम 6500 को डिवाइड करते हैं 60 पे और उसके बाद 60 पे डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये कैलकुलेटर आई थिंक सो मैंने बंद कर दिया है। कैलकुलेटर आपका आप रन कर लें कैलकुलेटर, ठीक है जी। और क्या करें जी, इसका एक और बड़ा सादा सा सलूशन है कि हम इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम कोई टाइम कन्वर्टर देख लेते हैं 2 सेकेंड्स, यानी कि जिसमें हम टाइम देंगे और वो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाएगा। ये आप देखें, ये मेरे पास एक कन्वर्टर ऑनलाइन आ गया, मैं इस पर टाइम लिखता हूँ। चूँकि जो उसने निकाला है हम वो लिख लेते हैं, उसका रिवर्स हम वेरीफाई कर लेते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट उसने निकाला है वो निकाला है 1 और 48 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो मैं यही लिख लेता हूँ, रिवर्स हमारा वेरीफाई हो गया, तो इट मीन्स इट इज़ ओके। 48 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आप देखें उसने क्या दिया जी, 1.8056 और 108.33 मिनट्स 6500 सेकेंड्स। इट मीन्स कि हमने जो लॉजिक बनाई है वो सही, उसका आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। सेकंड्स आ गए इनपुट, सबसे पहला काम वो तो हमारा हो गया ना। उसके बाद जब हम अपने इनपुट सेकंड्स को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पूरे ऑर्स हमारे टाइम के बनते हैं वो निकल आएंगे। टू कैलकुलेट कंप्लीट ऑर्स फ्रॉम गिवन सेकंड्स, ठीक है जी। और ये इस स्टेटमेंट से ये निकला है। फिर अब ये थोड़ी सी ट्रिकी है, हमने ये जो पहली स्टेटमेंट है ये वाली, इतना इतना जो हमारा एक्सप्रेशन है, इनपुट सेकंड्स मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किया 3600 से जब मॉडुलस किया तो जो हमारे पूरे और थे उसके बाद जो बाकी जो भी बचा, इतनी स्टेटमेंट से क्या ये निकाल रहा है, मैं लिख देता हूँ। दिस स्टेटमेंट मतलब ये वाली जो आगे लिखी हुई है, दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न रिमेनिंग मिनट्स, ठीक है जी। अब उन रिमेनिंग मिनट्स को हमने 60 पे डिवाइड किया। सॉरी ये रिमेनिंग मिनट्स नहीं है, रिटर्न रिमेनिंग सेकंड्स, ठीक है जी। रिमेनिंग सेकंड्स ये रिटर्न करेगा। देन क्या करेंगे हम, देन वी विल डिवाइड बाय 60, ठीक है जी। रिमेनिंग सेकंड्स को 60 पे डिवाइड करेंगे टू कैलकुलेट मिनट्स, ठीक है जी। अब ये आ गए। और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल मतलब सिंपल है कि जब हमने टोटल जो हमारे सेकंड्स हैं जो इनपुट आई थी उसके साथ जब हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हुए 60 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे टोटल मिनट्स हैं पूरे पूरे मिनट्स, वो तो यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, वो 60 सेकंड मिनट करते करते वो उसको डिवाइड करेगा, जो उसका रिमाइंडर है
वो हमारे वो वाले सेकंड्स बचेंगे जो कि अभी मुकम्मल मिनट में नहीं कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कैलकुलेट रिमेनिंग सेकंड्स। तो ये एक जो इसने प्रोग्राम हमें सरगर्मी दी थी कि जी एक प्रोग्राम लिखें जो सेकंड इनपुट ले और उनके बराबर घंटे मिनट और सेकंड शुमार करे। एक और बात बेटा आप ये जहन में रख लें कि एक किसी भी प्रोग्राम को हल करने के लिए लाजमी नहीं है कि एक ही तरीका फॉलो किया जाए। हो सकता है कोई प्रोग्रामर इससे अच्छे तरीके से ये मसला हल कर ले। आगे अहम नोट देख लें, सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स लिखते हुए एक आम गलती अलजबरा के रोज़मर्रा के असूल को इस्तेमाल कर रहा है। मसलन 6 × y को लिखना और x को x3 लिखना वगैरह, इसके नतीजे में कंपाइलर एरर आता है। अच्छा यहाँ पे कुछ बहरहाल मिसिंग हो गया है, तो ये x का क्यूब यहाँ पे नहीं आता हमारे मतलब कंपाइलर में, लैंग्वेज में x क्यूब नहीं आता बल्कि x ही आता है। ठीक है जी, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।